बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास बेटे उर्दू की बुक खोलें। हम पढ़ रहे थे कारगिल का शेर, सफ़ा नंबर 51 और 52 हमने पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 53। ठीक है जी। हम कैप्टन कर्नल शेर खान के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम अपनी रीडिंग का आगाज़ करेंगे। 7 और 8 जून की दरमियानी रात को दुश्मन की एक बटालियन फ़ौज ने कर्नल शेर खान की चौकी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। कैप्टन शेर ने बड़ी महारत और जुर्रत और बहादुरी के साथ दुश्मन के इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। जो दुश्मन ने मंसूबा बनाया हुआ था हमला करने का, उसको नाकाम बना दिया। दुश्मन को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा और उनको काफ़ी उनका जानी नुकसान हुआ। काफ़ी उनके फ़ौजियों को मारा, पसपा होना पड़ा, उनके साथ उनको पसपा होना पड़ा यानी शिकस्त खानी पड़ी। ताहम इससे अगली रात कर्नल शेर खान को अंदाज़ा हुआ कि दुश्मन इनके मोर्चों के करीब पथरीली चट्टानों के पीछे छुपा हुआ है। पहली रात उन्होंने 7 और 8 जून की दरमियानी रात को उनकी काफ़ी फ़ौजियों को मारा था, लेकिन अगली रात उनको पता चला कि दुश्मन उनके मोर्चों के करीब पथरीली चट्टानों के करीब छुपा हुआ है और ताज़ा कुमक का इंतज़ार कर रहा है कि उनके दोबारा कैसे लोग निकलेंगे। ताज़ा दम होने का इंतज़ार कर रहा है। कर्नल शेर खान ने अपने चंद साथियों के साथ हमले की तैयारी में मसरूफ़ दुश्मन पर छापा मारा। इस अचानक हमले से दुश्मन की सफ़ों में खलबली मच गई, यानी खलबली क्या है, भगदड़ मच गई। इस कार्रवाई में दुश्मन की 40 से ज़्यादा जवान ढेर हो गए यानी मारे गए। जबकि कर्नल शेर अपने साथियों समेत बाहिफाजत अपनी चौकी पर वापस पहुंच गए। कर्नल शेर खान ने इस जंग के दौरान में दुश्मन के कई हमले पसपा किए, कई हमलों को शिकस्त दी और अपने मुट्ठी भर साथियों यानी कम मकदार, मुट्ठी भर क्या, थोड़ी सी मकदार वाले साथी जो थोड़े थे दुश्मन के मुकाबले में, साथियों के साथ अपनी पोजीशन पर मजबूत चट्टान की तरह डटे रहे, जमे रहे। हर दफ़ा दुश्मन को भारी जानी व माली नुकसान उठाना पड़ा। कैप्टन शेर की बहादुरी और दिलेरी के चर्चे हर तरफ होने लगे। एक तरफ जो मोर्चा सबसे ख़तरनाक समझा जाता था, वहाँ इनको भेजा जाता था। दूसरी तरफ कैप्टन शेर का नाम सुनकर भारतीय फ़ौज में खलबली मच जाती थी। एक दफ़ा भारतीय फ़ौज ने हमारी एक चौकी पर कब्ज़ा किया तो कैप्टन शेर को कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से हुक्म मिला कि दुश्मन को पीछे धकेलें। 5 जुलाई 1999 को कैप्टन शेर ने दिन के वक्त दुश्मन पर भरपूर हमला किया और इस हमले के नतीजे में दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हुआ। भारतीय फ़ौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे दुश्मन ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान में दुश्मन की एक गोली कैप्टन शेर के सीने में लगी और आपने शहादत का रुतबा हासिल कर लिया। कैप्टन कर्नल शेर खान के प्यारे मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। इस बहादुर नौजवान ने जितनी बेखौफी से दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, वो हमेशा के लिए इसकी पहचान बन गया। वो वाकई अपने नाम की तरह जुर्रत की एक मिसाल थे और शेर की तरह अपने दुश्मनों पर झपट पड़े थे यानी टूट पड़े थे। कैप्टन शेर खान की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी ने दुश्मन को भी एतराफ़ करने पर मजबूर कर दिया, यानी दुश्मन भी इस बात को मान गए कि वाकई वो बहादुरी और दिलेरी का निशान थे। इस बहादुरी की वजह से कैप्टन शेर खान को सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर दिया गया। कौन सा एजाज़ दिया गया? निशान हैदर। उन्होंने कारगिल की जंग में फ़ौजी कायद की हैसियत से बहादुरी और जुर्रत की जो दास्तान तहरीर की है, वो कभी मिट नहीं सकती। ठीक है बेटे, आज हमने इसकी रीडिंग की, कारगिल का शेर। आपने इसको अच्छे से रीडिंग 2-3 दफ़ा इसकी दोहराई करनी है पूरे चैप्टर की, ताकि आपको कोई भी सवालात के जवाब हमने बनाने हैं, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी याद करने में। ठीक है, और बाकी अब उसका अल्फाज मायने लिखिए। जमात का काम लिखना है, तारीख़ लिखनी है आपने और दिन लिखना है कौन सा है। ठीक है, कारगिल का शेर है, उन्वान है अल्फाज मायने। पहला लफ्ज़ है धुन सवार होना, शौक हो जाना, खलबली मचना, हलचल मचना, पेशकदमी, चढ़ाई, दिलेरी, मुंह की खाना, शिकस्त खाना, महाज, मुकाबले की जगह, डटे रहना, जगह से हटना। ठीक है, आज हमारा ये रीडिंग मुकम्मल हुई अल्फाज मायने और इमला के साथ, और इंशाल्लाह कल हम बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आपने इनको अच्छे से याद करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।